हेलो एवरीवन। तो रामाकृष्ण फोर्जिंग यानी आर के फोर्ज के Q4 के नंबर्स निकल कर आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे नंबर्स निकल कर आए हैं। साथ ही में हम इस वीडियो में इसका पूरा चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखेगा ताकि आपको पूरा इसमें क्लियरिटी मिल सके। और देखिए, इसकी जो मैनेजमेंट के कमेंट रिजल्ट आने थे हमें 30 तारीख के दिन, लेकिन आए हैं 1 तारीख के दिन। और हमें जो मैनेजमेंट की कमेंट्री वो हमें कल देखने को मिलेगी। जैसे ही मैनेजमेंट की कमेंट्री अपडेट कुछ भी निकल के आएगा तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। इसके लिए सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि कोई भी अपडेट आए आप उसको मिस ना करें। चलिए देखते हैं कैसे नंबर्स निकल कर आए हैं। फिर डिविडेंड देखते हैं। देखिए देखिए डिविडेंड। जी हाँ, 1 रुपये पर इक्विटी शेयर का हमें डिविडेंड कंपनी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम इसके नंबर्स पर आते हैं। कंसोलिडेटेड बेसिस पे नंबर पर हम आते हैं इसके। ये रहे इसके कंसो नतीजे, सारे फिगर्स लेक्स में दे रखे हैं तो मैं आपको करोड़ों में कन्वर्ट कर कर बताऊंगा। चलिए देखते हैं। लास्ट ईयर जो कंपनी का हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से देखने को मिले थे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना कि टोटल इनकम। चलिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो लास्ट ईयर कंपनी के थे वो से 973 करोड़ रुपए के। लास्ट क्वार्टर में थे 1073 करोड़ रुपए के। और इस क्वार्टर में आए 947 करोड़ रुपए। मतलब रेवेन्यू कंपनी का साल दर साल और तिमाही दर तिमाही दोनों बेसिस पर गिरता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे पर आते हैं। लास्ट ईयर जो कंपनी के हमें खर्चे देखने को मिले थे वो थे 892 करोड़ रुपए के। लास्ट क्वार्टर में हमें देखने को मिले थे 1053 करोड़ रुपए के। और इस क्वार्टर में आए हैं 982 करोड़ रुपए के। मतलब कंपनी के खर्चे अपने कंपनी बढ़ाती हुई क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुए हैं और ईयर ऑन ईयर हमें खर्चे कंपनी के बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड पर आते हैं हम। तो जो लास्ट ईयर हमें कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला था वो देखने को मिला था। देखिए लास्ट ईयर में कंपनी का जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखने को मिला था वो था 65 करोड़ रुपए का। लास्ट क्वार्टर में था 20 करोड़ रुपए का और इस बार आया है 199 करोड़ रुपए का। मतलब प्रॉफिट हमें बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट में हमें उछाल देख कंपनी के देखने को मिल रहे थे। ओवरऑल हम कह सकते हैं प्रॉफिट बेसिस पर तो बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं। चलिए एक बार हम ईपीएस पर आ जाते हैं कंपनी के। तो ईपीएस देखते हैं। तो लास्ट ईयर जो कंपनी का ईपीएस हमें देखने को मिल रहा था वो था 3 रुपये 66 पैसे और इस बार आया 11 रुपये 4 पैसे। मतलब ईपीएस में हमें 3-4 गुना की बढ़त देखने को मिल रही है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11 टाइम्स की हमें बढ़त इसमें देखने को मिल रही है ईपीएस में। मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं बहुत अच्छे नतीजे हैं प्रॉफिट बेसिस पर रेवेन्यू बेसिस पर थोड़े कमजोर नतीजे हम कह सकते हैं। चलिए चार्ट एनालिसिस पर आते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिसके जैसे ही मैनेजमेंट के कमेंट्री और उसके कुछ भी रिलेटेड अपडेट आएगा तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। उसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि लगातार आपको चार्ट अपडेट्स वगैरह सब कुछ मिलते रहे। चलिए देखते हैं कैसे कैसा इसका चार्ट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता हुआ देखने को हमें मिल रहा है। देखिए एकदम बहुत ही लो पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी और एकदम सपोर्ट के अराउंड स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई थी। 600 रुपये का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है स्टॉक में। हमें जो क्लोजिंग आती है देखने को मिलती है 606 पे, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट एस्टिमेट बीट हुआ है तो फिर हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट से एस्टिमेट से ख़राब नतीजे हैं तो फिर हमें उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। सपोर्ट जोन बता रहा हूँ 600 का, और 600 के नीचे जाता है सीधा 550 तक हमें स्टॉक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, इससे नीचे अगर जाता है तो फिर हमें लगातार इसका रिव्यू करते रहेंगे। अगर ऊपर में रेजिस्टेंस टूटता है तो सबसे पहले रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है 633 633 के लेवल का। अगर 633 के ऊपर निकलता हुआ देखने को स्टॉक हमें मिल जाता है तो फिर सीधा हमें 700, जो नेक्स्ट रजिस्टर निकल के आ रहा है वो 660 670, और उसके ऊपर अगर निकलता है ये जब भी हो पाएगा जब हमें रिजल्ट एस्टिमेट को बीट करने चाहिए। ठीक है, और 740 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद अगर इसके ऊपर निकलता है तो मैं वे लगातार आपको अपडेट देता रहूँगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट निकल कर आए आप उसको मिस ना करें। धन्यवाद।